बिहार को रिप्रेजेंट कई राज्यों में किया, अब वो मजबूर हैं। खो खो तो हम लगता है लगभग 2000 से खेल रहे हैं। 1 मई 2017 को फादर का भी देहांत हो गया। सारा लाइबिलिटीज हमारे घर का बोझ जो हमारे सर पे था, अपना बस सो एंड सो में कमाते हैं, उससे अपना चलता है। मम्मी है, अभी घर में बहन है, बस अभी तो शादी भी नहीं किए हैं। मगर रोजगार नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है। रोजगार सरकार को चाहिए कि कम से कम उचित रोजगार हम लोग को मिले। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम कहाँ आ गए। मेरे पीछे की तस्वीर आप देखकर अंदाज़ा लगा रहे होंगे और सोच रहे होंगे, क्योंकि हम इस वक्त एक पंचर के दुकान पर हैं। और पंचर के दुकान पर आज हम आपको ये बताने और एक व्यक्ति की ऐसी कहानी सुनाने के लिए आए हैं जो खो खो के इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयरों में से एक हैं। देखिए, इस वक्त हम पटना के NIT मोड़ के पास है और देखिए जो फ्रेम में आप इस वक्त एक व्यक्ति को देख रहे हैं तो इनका नाम है मंसूर आलम। और मंसूर आलम एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे इंसान है जो बिहार में खो खो को एक अलग पहचान दिलवाने में ये कोई कसर नहीं छोड़े थे। मगर आज मजबूरियां इनकी हैं कि आज ये एक पंचर की दुकान खोल रखे हैं और काम कर रहे हैं। हम इनसे बात भी करेंगे, मगर उससे पहले एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उसे देखकर आप भी चौंक उठेंगे। तो देखिए, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये छोटी सी दुकान है, इसी में मंसूर आलम जो है वो काम करते हैं और एक कह सकते हैं हम कि उनका छोटा सा एक आशियाना है। आशियाना इसलिए क्योंकि इसी में वो रात दिन रहते भी हैं, सोते भी यहीं हैं, खाते भी यहीं हैं। मगर उनका एक छोटा सा बेड है और बेड पे देखिए कि कितने सर्टिफिकेट्स बिखरे हुए हैं। सर्टिफिकेट हैं, मेडल है। देखिए, ये खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से मंसूर आलम की सर्टिफिकेट है। 1989 में उनकी जन्म हुई थी और देखिए किस तरीके से उन्हें मेडल दिया गया है। ये 1 जून 2018 में उन्हें सम्मानित किया गया था। एक और सर्टिफिकेट है, देखिए भारतीय खो खो संघ के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। देखिए, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से भी ये सर्टिफिकेट्स है जो 2016 में उन्हें दिया गया था। और देखिए किस तरीके से फाइलों में वो अपने सर्टिफिकेट्स को सजाए रखे हैं। अब वो पंचर बनाते हैं, उनके पीछे की कहानी भी हम जानेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा। देखिए ये मेडल, ये देखिए किस तरीके से ये इंटरनेशनल 5th खो खो टेस्ट मैच का ये मेडल है। 1 जून 2018 में इन्हें मिला था। इंडिया वर्सेस नेपाल, जी हाँ, मतलब भारत और नेपाल के बीच खो खो की मैच हुई थी और उसमें उन्हें ये मेडल दिया गया था। और देखिए किस तरीके से बेड पर उनका जो सर्टिफिकेट है वो पड़ा हुआ। और एक तरफ तस्वीरें देखिए कि मंसूर आलम पंचर बना रहे हैं। हम बात भी करेंगे। सबसे पहले तो कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं सर। डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहेंगे, मगर आपके पीछे की कहानी हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि इतने बड़े प्लेयर जो बिहार में खो खो को एक अलग पहचान दिलवाया, अब वो पंचर क्यों बना रहा है? देखिए सर, हम 2010 में जो फॉर्म आए थी बिहार सामान्य प्रशासन विभाग से, उसमें भी हम लोग ने अप्लाई किया था, मगर किसी कारणवश उसको ये रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद 2014 में बहाली आई, उसमें भी हम लोग ने फॉर्म डाला। 2018 में बहाली आई, उसमें भी फॉर्म डाला, मगर अभी हम लोग को कहीं भी कोई ये नहीं मिला। मगर हम लोग हमेशा प्रयास में है कि हम लोग को उचित रोजगार स्पोर्ट्स कोटा से सामान्य प्रशासन विभाग से। जी। कब से आप खो खो खेल रहे हैं? खो खो तो हम लगता है लगभग 2000 से खेल रहे हैं। 2000 से? जी। मतलब स्कूल टाइम में भी खेलते थे? जी। कौन से स्कूल से पास? हम तो टी राजा हाई स्कूल से पास आउट हैं। टी राजा हाई। कहाँ कहाँ मैच खेले हैं? हमने तो बहुत सारे स्टेट भी खेले, डिस्ट्रिक्ट भी खेले, नेशनल भी खेले, 18-19 नेशनल भी खेले। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म होता है ना, पहले डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, स्टेट खेलेंगे, उसके बाद नेशनल में सिलेक्शन होगा। उसके बाद हम लोग इसी तरह चैनल बाई चैनल चलता रहा। उसके बाद नेशनल खेलने गए तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग को इच्छा लगा नहीं, खो खो ज़मीन का गेम है, खेलना चाहिए, फिटनेस का गेम है। क्योंकि हमारे देश के क्रिकेटर भी सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह सब वो क्योंकि फिटनेस बनाने के लिए खो खो ही खेलते थे। जी। तो बिहार को रिप्रेजेंट करते थे? जी। अभी भी करते हैं? जी बिल्कुल। अभी भी खेलते हैं? जी 18 तक खेले थे, अभी थोड़ा सा। अभी मैच होगा तो अभी भी खेलते हैं? बिल्कुल। तो आखिर मजबूरियाँ क्या रही? आपके पीछे की कहानी कोई नहीं बताया कि आखिर क्या वजह रही कि पंचर बनाते हैं इसी छोटे से आशियाने में। यही आपका महल है जहाँ पर आप रहते हैं, तो क्या वजह है आखिर?
देखिए रीज़न क्या है कि हम लोग तो खिलाड़ी एक खेलता है कि एक रोज़गार भी मिले, रोज खेल के साथ साथ रोज़गार भी मिले, मगर हम लोग काफ़ी 1 मई 2017 को फादर का भी देहांत हो गया, सारा लाइबिलिटीज हमारे घर का बोझ जो हमारे सर पे था, इसलिए हमको लास्ट में अपना दुकान देखना पड़ा। क्योंकि कोविड के टाइम में भी जो इंडिया ओलंपिक संघ के सचिव थे राजीव मेहता, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट भेजा कि सर इस तरह का बात है ना, उन्होंने बोला कि टाल मटोल किया, बहुत सारा चीज़ हुआ, मगर लगा कि नहीं आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इतना मेहनत करके अपनी दुकान को देखते हैं। अच्छा, अभी भी आप खो खो खेलते हैं तो सिखाते भी हैं? बिल्कुल सिखाते हैं, बच्चे लोग को सिखाते हैं, कहते हैं कि ईमानदारी से खेलो, मगर सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को कैसे बतलाएं। जब एक एज ए सीनियर प्लेयर होके हम रोड पे पंचर बना रहे हैं तो हम किसी को सजेशन नहीं दे सकते हैं कि भाई खेलो, वो जान रहा है कि हमारा सीनियर क्या कर रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि क्या लगता है बिहार में खो खो को कितना मान सम्मान मिलता है? नहीं, बिल्कुल सम्मान तो है ही खो खो का, यहाँ से लेकर राज्य स्तरीय से लेकर राष्ट्र स्तरीय में हमारे जो 33 खेल भारत सरकार का है उसमें भी खो खो हमारा है, जो नेशनल होता है उसका भारत सरकार के इसमें ही है। कोई प्रॉपर एक जगह है बिहार में जहाँ खो खो अभी प्लेयर? तो सर मैनुल हक स्टेडियम था जहाँ पे प्रैक्टिस चलता था, तो अभी मेट्रो के कारण सारा डिस्टर्ब हो गया, तो अब तो ग्राउंड कहीं है भी नहीं। एक पटना कॉलेज था वो भी बंद हो गया है, साइंस कॉलेज वो भी बंद हो गया, अब एक गांधी मैदान है तो वहाँ पे बिना माननीय जिला अधिकारी महोदय के आदेश से तो कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे। जी जी जी। सुनने में है क्या बड़े बड़े स्कूलों में सिखाते भी हैं बच्चों को? नहीं, पार्ट टाइम कहीं अगर उस तरह का टूर्नामेंट होता है तो बुलाया जाता है तो कॉल आता है तो जाते बिल्कुल बिल्कुल जी जी। हैं? कैसा रिस्पॉन्स मिलता है बच्चों की तरफ से? बिल्कुल अच्छा मिला, जब हम जाते हैं वहाँ पे तो रिजल्ट तो आता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, रिजल्ट तो आता ही। बच्चे नेशनल भी जाते हैं खेलने के लिए, स्टेट भी जाते हैं खेलने जाते हैं बच्चे लोग। खिलाड़ियों के बिहार में क्या सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता? देखिए खिलाड़ी को खेल के साथ साथ रोजगार, हम लोग बार बार सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहे हैं। हमारे बिहार प्लेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय भैया के बैनर तले हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहे कि हम लोग को उचित रोजगार, हम लोग आज भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से ये डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी यादव, जो क्रिकेटर अपने खुद स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, माननीय खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय, उन लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम उचित रोजगार मिले जो जिस लेवल का खिलाड़ी है। जी, अब तो उनकी सरकार भी है, तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री है, अब सुनने का है प्रयास? हम लोग तो जा ही हम लोग तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं ना, अब वो तो उनके हाथ में है जो भी देना। खिलाड़ियों का दुख वो समझते हैं क्योंकि वो खुद भी क्रिकेटर प्लेयर हैं, जी जी। क्रिकेट भी खेलते थे, तो क्या लगता है अगर अब तो नई सरकार है तो हम लोग को उम्मीद जगी है कि हाँ रोज़गार मिलेगा, क्योंकि 10 लाख रोज़गार है तो कम से कम हम लोग को भी उम्मीद है कि अब सरकार हम लोग को रोज़गार देगी। जी जी, इसी उम्मीद से आज भी हम लोग इसलिए माननीय खेल मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव, इन लोग से बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को खिलाड़ी को कम से कम उचित रोज़गार, जो जिस लेवल का स्टेट प्लेयर है तो उसको उस रोज़गार, नेशनल प्लेयर उसको उस तरह का रोज़गार, और जो इंटरनेशनल प्लेयर है उस तरह का रोज़गार मिले। इंटरनेशनल में आपने कौन कौन से राज्यों में खेला? लगभग इंडिया का लगभग राज्यों में, कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, सब जगह खेला? हाँ, हिमाचल प्रदेश, सब जगह गए हैं। जी जी जी। चलिए, तो देखिए ये मंसूर आलम है, पंचर बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और एक तरफ सर्टिफिकेट्स इनकी रखी हुई है। कुछ मजबूरियां भी इनकी रही और कुछ वजह भी रही जो इन्होंने खुद से बताया कि किस तरीके से ये बिहार के कई ज़िलों में भी इन्होंने बिहार को रिप्रेजेंट किया और साथ ही साथ राज्य स्तर पर भी इन्होंने बिहार को रिप्रेजेंट किया। और साथ ही साथ इंडिया वर्सेस नेपाल में जब खो खो के मैच चल रहे थे तो उसमें भी इन्हें मेडल और सर्टिफिकेट्स दी गई थी। और देखिए किस तरीके से ये पंचर भी बना रहे हैं और हम यही कहानी दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लाए थे, इनकी दुकान पर लाए थे कि आखिर मंसूर आलम कौन है और किस तरीके से एक नेशनल और इंटरनेशनल खो खो के प्लेयर जो बिहार को एक अलग पहचान खो खो के फील्ड में दिला चुके हैं, अब उनकी मजबूरियाँ देखिए कि किस प्रकार वो पंचर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज़ पटना। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।